कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। मैं मुकेश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक मार्केट एनालिसिस का एक प्रॉपर वीडियो कि कल का मार्केट या फिर आने वाले हफ्ते का मार्केट किस तरह का हो सकता है, क्या मूवमेंट हो सकती है मार्केट में। तो वो सारी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज़ करेंगे। सारे डेटा हम ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट, एशियन मार्केट जो भी है वो सारे डेटा हम पहले देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने लास्ट वीक में परफ़ॉर्म किया है और आगे किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है। हमारे चार्ट में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, जिस पे हमें गौर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट लोगों के टिप्स हैं, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा देखेंगे। क्या हमें उस पे गौर करना चाहिए? क्या हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो सारी चीज़ें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मार्केट एनालिसिस का वीडियो होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आ चुके हैं हम अपने moneycontrol.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने ग्लोबल मार्केट का एक समराइज़ पेज ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लोबली जो मार्केट का क्या हाल रहा है लास्ट वीक में, मार्केट फ्राइडे को बंद होने के पहले किस तरह से परफ़ॉर्म की है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूएस मार्केट ने जो भी इंडाइसेस हैं, उन्होंने किस तरह से परफ़ॉर्म किया है। डाउ जोन्स का आप देख सकते हैं कि 1% की गिरावट के साथ क्लोज़ हुआ था, उसने क्लोजिंग दिया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इस इंडेक्स में भी आपने देखा है कि 1.45% का गिरावट दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि नैस्डैक में भी 1.76% का गिरावट दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं यूरोपियन मार्केट में क्या हाल था। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मार्केट रेड ही दिख रहा है आपको। 1.7%, 1.3%, 1.33%। तो इस तरह से यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी बेयरिश ही रहा। एशियन मार्केट में आप देखिए पूरा आपको सिंगापुर मार्केट से लेके जापानीज़ सिंगापुर, जापान, चाइना, ताइवान सब मार्केट आपको दिखेंगे कि पूरी तरह से बेयरिश ही था। डाउन मार्केट रहा। काफ़ी डाउन मार्केट रहा फ्राइडे को। तो इस तरह का एक आप ओवरव्यू देख सकते हैं। कमोडिटीज़ में देखते हैं कि किस तरह से परफ़ॉर्मेंस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड ने अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया है 1.98% का। इसमें बढ़त हासिल की हुई है। ब्रेंट क्रूड इसमें आप देख सकते हैं कि 1.19% का बढ़त हासिल हुआ है। क्रूड ऑयल भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है 1.2%, 1.27% का बढ़त इसमें दिख रहा है। इसके साथ ही आप करेंसीज़ में भी देख सकते हैं कि किस तरह से परफ़ॉर्मेंस रही है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा अपने इंडियन मार्केट के ऊपर कि किस तरह से इंडियन मार्केट ने परफ़ॉर्मेंस दी थी। तो ये हम आ चुके हैं अपने moneycontrol.com की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको सेक्टोरल इंडाइसेस और सेक्टर परफॉर्मेंस ये समराइज़ करके आपको मिल जाते हैं, सो दैट आपको एक मार्केट का ओवरव्यू हाल पता चल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ने भी 1% का गिरावट दर्ज किया गया था। सेंसेक्स में आप देख सकते हैं कि 1.12% का गिरावट दर्ज किया गया था। निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं 1.87% का गिरावट दर्ज किया गया था। इसी तरह से निफ्टी आईटी, स्मॉल कैप, मिड कैप ये सब में भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मली सब जगह रेड ही दिख रहा है आपको। मैक्सिमम आपको एफएमसीजी, बीएसई, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इसमें आप देख सकते हैं कि 0.17% का थोड़ा बढ़त दिख रहा है, बहुत ही माइनर है। मोस्टली देखा जाए तो पूरा मार्केट काफ़ी बेयरिश रहा है उस दिन। यहाँ पे आप सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सब रेड में ही आपको दिख रहा है। सीवीएन नॉन ड्यूरेबल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्लाइटली ग्रीन परफॉर्मेंस दिया है, बाकी पूरा मार्केट रेड में ही था। तो अब क्या लगता है कि मार्केट किस तरह से आगे परफॉर्म कर सकती है? ये तो मार्केट डेटा मिल गया हमको कि किस तरह। इसके साथ ही मार्केट में एक न्यूज़ भी काफ़ी चर्चे में है कि यूएस की जो काफ़ी बड़ी बैंक थी, सिलिकॉन वैली बैंक, तो वो भी एक तरह से पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ओके, तो उसका भी एक बहुत बड़ा असर हमारे शायद बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पे दिखाई पड़ेगा, बैंक निफ्टी के इंडेक्स पे दिखाई पड़ेगा। तो कल का जो मार्केट होगा फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के मार्केट पर काफ़ी गौर करने लायक होगा। मे भी हो सकता है कि काफ़ी मात्रा में शॉर्ट सेलिंग हो सकती है वहाँ पे, काफ़ी मास सेलिंग हो सकती है।
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। तो कल का मार्केट का अब हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि कल के मार्केट में आखिरकार होगा क्या। इसके साथ ही आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टॉक एडवाइस दिए गए हैं इन्फो एज का। शेर खान ने सजेस्ट किया है। ये सारे बाइंग के टिप्स दिए गए हैं फ्रॉम शेर खान एंड अदर एक्सपर्ट। ठीक है, यहाँ मोस्टली सब शेर खान के दिख रहे हैं, तो इन्होंने ये सजेस्ट किया है। बट कभी भी आप टिप के भरोसे ट्रेड मत लो, इन्वेस्टमेंट मत करो। आप अपना खुद का एनालिसिस करो, आपका खुद का रिसर्च करो, देन ओनली यू टेक ए बाय और सेल ऑप्शन। ठीक है, आप वो ऑप्शन खुद से डिसाइड करो कि आपको बाय करना है, सेल करना है, लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है, स्विंग करना है, इंट्राडे करना है। तो वो आप खुद से रिसर्च करके आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कभी भी टिप्स फॉलो मत करिए, ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा। कभी भी आप खुद के रिसर्च को ही फॉलो कीजिए। अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो उसके लिए पहले उसका एजुकेशन आप गेन करिए, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें खुद के रिसर्च से फॉलो कीजिए। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा ट्रेड सेटअप जानने के लिए बोला गया है कि ओपनिंग बेल के पहले क्या ट्रेड सेटअप जानना चाहिए हमें। तो वो सारी चीज़ें कुछ यहाँ पे दी गई है, टॉप 15 थिंग्स टू नो, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ खास नहीं है, जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है। इसके साथ हम देख सकते हैं आगे निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक के चार्ट पे हम डायरेक्टली जाते हैं। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 मार्च यानी कि अभी गए हुए फ्राइडे को काफ़ी अच्छा कैंडल दिया था, रेड कैंडल दिया है यहाँ पे, वो भी गैप डाउन ओपनिंग के साथ। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से कुछ आप यहाँ पे देखिए। इसको ओपनिंग इसने 40,805 पे दी हुई है। हाई इसने 40,839 का बनाया है। लो इसने 40,341 का बनाया हुआ है। और क्लोजिंग इसने 40,485 पे दी हुई है। ठीक है, तो इतना बड़ा काफ़ी 500 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का डिफरेंस का कैंडल ये यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है फ्राइडे को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर सपोर्ट यहाँ पे कौन कौन से बनते हैं। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने को ट्राई करूँ तो मेरा मेजर सपोर्ट यहाँ पर ये लेवल रहेगा। ठीक है, ये डेली चार्ट में अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट मेरा ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूँ तो एक ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस पे आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट थोड़ा नज़र रखने लायक है। इस तरह से मार्केट जा रही है। ठीक है, इस तरह से जाके मे भी हो सकता है यहाँ से। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस लाइन पर वो बार बार रिजेक्ट हो रही है। एक यहाँ पर रिजेक्ट हुई है, यहाँ रिजेक्ट हुई है, यहाँ पर रिजेक्ट हुई है, यहाँ रिजेक्शन मिला है। मे भी हो सकता है कि वो यहाँ पर एक बड़ा मेजर सपोर्ट है। तो मे भी हो सकता है कि कल के दिन में जो फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर पर लोगों की निगाहें गड़ी हुई है, बैंकिंग सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सेक्टर पे जो लोगों की निगाहें गड़ी हुई है, तो मे भी हो सकता है कि कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है बैंकिंग सेक्टर में। बिकॉज एक बहुत बड़े बैंक के शट ऑफ होने की खबर मार्केट में घूम रही है। जो आपने सुना होगा कि सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मे भी हो सकता है कि उसका एक ग्लोबल इफेक्ट आपको मे भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन आपको यहाँ पे चार्ट में देखने के लिए वो जरूर मिलेगी। तो कल के मार्केट में पॉसिबली हो सकता है कि ये गैप डाउन ओपनिंग दे और हो सकता है कि इस सपोर्ट तक मे बी आ सकती है। यहाँ से हो सकता है रिबाउंड ले ले। ठीक है, फिर भी फिर भी एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए या तो आपको इस सपोर्ट के टूटने का इंतजार करना पड़ेगा या फिर इस रेजिस्टेंस से बाहर निकलने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर मैं शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म की बात करूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करूँ, तो आप डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि अगर एक
परफेक्ट मूवमेंट चाहिए आपको, तो इस तरह से मूवमेंट का इंतजार करना पड़ सकता है। या तो ये सपोर्ट तो टूटने का इंतजार, या फिर ये रेजिस्टेंस तो टूटने का इंतजार। ओके, तो ये था बैंक निफ्टी के बारे में कि काफी बेरिश मार्केट दिख रहा है इतना। आप देख सकते हैं कि आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना गैप डाउन ओपनिंग दिया है इसने। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, 41,256। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस देखिए आप कितना दिख रहा है, ठीक है, 805। 256 और 805 मतलब लगभग 450 पॉइंट का डिफरेंस। गैप डाउन ओपनिंग मतलब लगभग 450 पॉइंट से गैप डाउन ओपन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेयरिश है, मतलब हाईली बेयरिश यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑफकोर्स कल भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो ये सपोर्ट लेवल तक तो आए, उसके बाद में भी हो सकता है कि अगर और भी कुछ मार्केट सेंटीमेंट बने या फिर कुछ रिजल्ट्स या कुछ टेक्निकल्स ऐसे मिले जिसकी वजह से मे भी हो सकता है कि मार्केट ये सपोर्ट तोड़े, तो फिर नेक्स्ट जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है, या फिर यहाँ मिल सकता है इस पॉइंट पर 39,188। एक और है यहाँ पे 39,548। ठीक है, एक यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारे जो लेवल्स है ये ध्यान रखने वाले हैं। तो इसके साथ ही मैं अभी ये ट्रेंड लाइन मेरा, और ये एक सपोर्ट यहाँ पर, दूसरा सपोर्ट मैं बोलता हूँ कि दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा सपोर्ट आप देख सकते हैं ये लेवल पे। ठीक है, चौथा लेवल आपका तो ये बन जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह के लेवल्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो ये सारे लेवल्स पे आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो ये सारे लेवल्स होंगे आपके लिए वॉच आउट करने के लिए। तो ये सारे लेवल्स आप वॉच आउट करके पुट ऑप्शन में काफ़ी अच्छा बना सकते हैं पैसा। तो अगर सपोर्ट ये तोड़ते हुए जाती है तो आपको देखना होगा कि कहाँ पर ये रुक रही है और कहाँ से रिवर्स लेने के तैयारी में है। तो वो सारी चीज़ें वॉच आउट करते हुए आपको ट्रेड लेना होगा। इसके साथ ही अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ, ये तो हो गया मेरा मार्केट ओवरव्यू। अगर मैं इसमें इंट्राडे की बात करता हूँ, रिमूव ऑल ड्राइंग्स करता हूँ, मैं 1 आवर के चार्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करूँ तो इस तरह से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। करेक्ट, एग्री। और दूसरा ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, एक ये दिख रहा है आपको यहाँ, ठीक है। तो यहाँ भी ले सकता हूँ एक दूसरा, एक और हॉरिजॉन्टल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और एक और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अब एक मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है इस लेवल पे। अब देखो यहाँ पे, देखो ये क्या हो रहा है ना कि एक तो ये रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है, एक तो क्या करेगी ये यहाँ से घूमते हुए, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट दे सकती है, या फिर क्या करेगी इस सपोर्ट को तोड़ के फिर से एक नया सपोर्ट पे आने को ट्राई करेगी। ओके, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट लेवल मेरा हो सकता है यहाँ पे बने 40,076 पे। ठीक है, इस रेंज में कुछ बने 40,100 के आसपास। अगर वो भी तोड़ देती है तो फिर डायरेक्टली मुझे ये वाले लेवल पे मिलेगा 39,811 पे। ठीक है, ये लेवल पे बन सकती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो आप 5 मिनट के चार्ट ओपन करके उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो ये रहा बैंक निफ्टी का हाल। इसके साथ ही हम चलते हैं कि निफ्टी में चार्ट क्या बोल रहा है।
ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का चार्ट। यहाँ पे आप डेली चार्ट में देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पैटर्न दिख रहा है। ऑफ कोर्स इसने भी गैप डाउन ओपनिंग दी थी और फाइनली इसने देखिए यहाँ पे एक हैमर बना के रखा हुआ है। अब देखिए अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक तो मेरा क्या है सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, इस एरिया में एक तो सपोर्ट बन रहा है मेरा अच्छा खासा। ओके, ऊपर से इसी सपोर्ट पे मुझे एक हैमर मिला है। ओके, ये दूसरी चीज हो गई। प्लस अभी एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से एक हाई से इसने इस तरह से मैं एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ इसको। हम्म, ठीक है, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर, अभी यहाँ पे हैमर बनी हुई है। तो अब मुझे यहाँ से क्या इंडिकेशन मिलेगा, अगर नेक्स्ट कैंडल मेरी ग्रीन बनती है, गैप अप ओपनिंग देती है, तब तो और स्ट्रॉन्ग मेरा जो एजम्पशंस होगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो ये हैमर के बाद भी एक वॉच करने लायक है कि कल यहाँ पे क्या कैंडल बनती है, वो भी एक देखने लायक होगा। इसके साथ ही अगर ये तो हो गया मेरा निफ्टी 50 का डेली चार्ट, ठीक है, आप आने वाले कुछ दिनों में या इस वीक में या इस मंथ में किस तरह से परफॉर्मेंस हो सकती है निफ्टी की, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, आप एक इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। तो एक ये 18,000 का जो लेवल है, ये एक देखने लायक है। अगर अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है और इसको अगर ब्रेक करेगी तो ठीक है, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग टाइम का बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पर कल ग्रीन कैंडल बनती है तो ऑफकोर्स यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रांग हो जाएगा। हमारा जो एजम्पशंस है, ठीक है, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि एक हैमर के बाद अगर मेरा ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। लेकिन लेकिन अगर कल कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से इसने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया तो मे भी हो सकता है कि वो नेक्स्ट लेवल को ट्राई करे, मे भी हो सकता है इस लेवल को छूने का ट्राई करे, 17,000 के आसपास वो सपोर्ट बनाए फिर। ठीक है, तो इस तरह के केसेस हो सकते हैं। तो अब कल के ऑफ कोर्स कल के मार्केट में काफ़ी ध्यान से मार्केट वॉच आउट करना होगा, मार्केट सेंटीमेंट को देखना होगा, क्या कुछ न्यूज़ एक के बाद एक आ रहे हैं। जिस तरह से यूके मार्केट ओपन होगी उसके बाद भी हमें कंटिन्यू वॉच रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके मार्केट ओपन होने के बाद जो वहाँ पे कुछ मूवमेंट होते रहती है उसका भी इफेक्ट हमारे निफ्टी 50 और हमारे इंडियन मार्केट पे होते हैं। तो उस समय भी हमें थोड़ा वॉच आउट रखना पड़ेगा कि क्या कुछ मार्केट में चल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, तो उसके हिसाब से मार्केट में कब क्या हो जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो ऑफकोर्स हमें थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट को भी ध्यान में रख के, और ऑफकोर्स हमारा प्राइस एक्शन तो हमारे साथ है ही, और यहाँ पे जो हैमर बना है तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की संभावना है, और 18,000 का जो लेवल है वो उसका पहला टारगेट बन सकता है। उसके पहले आपको एक और टारगेट मिलता है 17,800 का, तो ये एक टारगेट हो सकता है। तो इस तरह से आप लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस लेवल्स है। ठीक है, डेली चार्ट में आप यहाँ पे पिवोट लेवल भी देख सकते हैं आप लगा के। उसके साथ ही मैं चलता हूँ यहाँ पे 1 आवर का चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि देखो कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही वो इस सपोर्ट पे ही घूम रहा है। ठीक है, मे भी हो सकता है कल भी यहाँ पर कुछ घूमने की कोशिश करे, या फिर यहाँ से हो सकता है एक अपवर्ड ट्रेंड बना दे। तो वो कल के मार्केट में हम इस एरिया में वॉच आउट करेंगे। जैसे ही कहीं पे ब्रेकआउट मिलता है हमको काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेड लेने के लिए एक एंट्री मिलेगी,
और उसमें हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो लेवल्स हैं, ये सारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये सारे वॉच आउट करना होगा हमें कल। तो इस तरह से कुछ मार्केट में हो सकता है कि इतना बड़ा बैंक का शट ऑफ हो रहा है। ठीक है, इतने बड़े बैंक पे ताला लग गया है, तो ऑफ कोर्स उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारे बैंकिंग सेक्टर पे देखने मिल सकता है। तो वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमें कल के मार्केट में पता चलेगी। जैसे ही 9:15 बजे मार्केट डेटा अपडेट होगी, तो हमें ऑप्शन चेन्स पे भी वो सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी। अब ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं हम। निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओआई जो है मेरा कॉल्स में सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पे है, 2,02,794। ये कहाँ पे है, 18,000 पे। 18,000 पे कॉल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2 लाख। और सबसे ज़्यादा और कहाँ पर है, 2 लाख का कॉल ऑप्शन। ठीक है, 18,000। इसके अलावा भी 2 लाख से बड़ा फिगर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पुट के ऑप्शन में पुट ऑप्शन में देख लीजिए आप, सबसे बड़ा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1,20,000 दिखा, 29,000 दिखा। तो यहाँ पे 1,20,000 ही सबसे बड़ा फिगर है। उसके बाद कोई बड़ा ऐसा फिगर नहीं दिख रहा है। मतलब पुट में जो ओआई है, वो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे 18,000 के लेवल पे दिख रहा है। ठीक है, तो 18,000 के लेवल पे 2 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप ऑफ कोर्स आप थोड़ा सेलर के नज़रिए से देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उन्होंने कॉल्स में ज़्यादा ओआई ओपन करके रखे हैं। आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, मे भी हो सकता है कल 9:15 बजे 9:30 बजे ये डेटा फिर से अपडेट हो जाए, मे भी हो सकता है। तो ये आपको एक अपडेटेड डेटा कल सुबह भी देखना जरूरी है। तो अभी के डेट में ऐसा लग रहा है कि मार्केट हाईली बेरिश है। ठीक है, अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, खुले हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अप या फिर मार्केट बुलिश होने वाला है। आप सेलर के नज़रिए से देखिए, आपको दिखेगा कि यहाँ पे ओआई ज़्यादा है, मतलब मार्केट बेयरिश है। पुट में अगर ओआई ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो इस तरह से उसका क्या फंडा होता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किसी और सेशन में। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी बेरिश रहने वाला है अभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें कल के मार्केट में काफ़ी बारीकी से नज़र रखना है। और जो सारे इम्पोर्टेंट लेवल्स थे वो भी मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह के कुछ एनालिसिस करके आप स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कल में भी हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर इंट्राडे आप काफ़ी हैबिचुअल हैं इंट्राडे के, तो आप कल बैंकिंग सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपको मूवमेंट मिले, ब्रेकआउट्स मिले, तो उस तरह से आप वहाँ पे अपना ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दीजिए, तो उसके बाद मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।